जब हमने तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में नया घर खरीदा तो हम बहुत उत्साहित थे। ये एक बड़ा मगर पुराना घर था जिसकी ऊंची छतें और लकड़ी के मजबूत दरवाजे थे। मैं, मेरी पत्नी संध्या, हमारा 8 साल का बेटा अर्जुन और मेरी माँ, हम सभी एक ही साथ उस घर में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि उस दौरान भी कुछ ऐसे घटनाएं होते थे जो कि बहुत ही असामान्य लगते थे, पर उसे हमने वहाँ के नए माहौल का असर समझकर कई बार नज़रअंदाज किया था। पर जब हमने एक दिन पानी की जगह पानी के नल से खून निकलते देखा, हम सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम वेदांत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। उस घर में कुछ समस्या है, ये हमें तब पता चला जब सबसे पहले बाथरूम के नल से लाल रंग का पानी गिरना शुरू हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये जंग लगने का असर होगा, लेकिन सफाई करने के बाद भी ये होता रहा। उसी बीच एक रात अर्जुन ने डर के मारे चिल्ला दिया। उसने कहा कि जब उसने हाथ धोने के लिए नल खोला तो पानी चिपचिपा और गहरे लाल रंग का था। हालांकि जब मैं और संध्या वहां पहुंचे तो नल से साफ पानी ही निकल रहा था। पर अजीब घटनाएं तो इन सब के बाद शुरू हुई। रात में कभी कभी धीमे फुसफुसाने की आवाज आती थी। माँ को कई बार ऐसा लगता था कि कोई कमरे के दरवाजे के बाहर चल रहा है, पर जब भी वो दरवाजा खोलकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। माँ को कई रातों से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो। तो कभी अचानक उन्हें किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब सिर्फ माँ को ही सुनाई दे रहा था। हम में से किसी और को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि रात की ये घटना यहीं पर ही नहीं रुकी। अर्जुन अब हर रात डरावने सपने से जाग जाता था। वो रोते हुए कहता था कि कोई औरत उसे मार रही है। उसके सपनों का डर उसके चेहरे पर साफ दिखता था। फिर एक रात संध्या बाथरूम गई तो उसने नल से पानी गिरने की आवाज सुनी, मगर जब उसने बत्ती जलाई तो नल बंद था। पर जब उसने आईने में देखा तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखी, जिसे देखकर वो घबराहट के मारे वहां से निकल गई। पर चीजें इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि अब चीजें और भी डरावनी होने लगी थी। माँ को ऐसा लगता था कि कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी घर के दरवाजे भी अपने आप खुलने और बंद होने लगते थे। पर सबसे अजीब घटना तो तब हुई जब एक रात संध्या ने बाथरूम में जाकर देखा कि वहां की बाल्टियां भरी हुई है, जबकि संध्या ने और नाई घर में किसी ने वहां के बाल्टियों को भरा था। पर इसमें हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये थी कि उसमें पानी नहीं बल्कि लाल रंग का खून भरा था। और जब उसने पानी के पास जाकर देखा तो उसमें एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके वजह से अब हम सभी बुरे तरीके से डर चुके थे। खैर, उन्हीं को देखकर माँ ने कहा कि इस घर में कुछ अनहोनी हो रही है। वैसे तो मैंने उस घर के अतीत के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। कहीं से मुझे पता चला कि वहाँ कई सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी, तो कईयों ने मुझे बताया कि उस औरत को असल में मारा गया था। पर आखिर इन सब को रोकने का हल क्या है, ये मुझे नहीं पता था। इसीलिए मैं माँ के कहने पर एक पुजारी के पास गया। हालांकि उस पुजारी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा,
हमारे घर में एक ऐसी आत्मा भटक रही है जिसे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए पुजारी जी ने घर में एक हवन करवाया। पूरे घर को गंगा जल से शुद्धि किया गया और फिर उस बाथरूम में विशेष मंत्रों का जाप किया गया। जब हवन हो रहा था तब कई चीजें अजीब हुई। खैर पुजारी जी ने वहाँ एक विशेष अनुष्ठान करवाया जिसमें कुछ लकड़ियाँ और औषधियों को जलाकर उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। फिर उन्होंने बाथरूम के नल को गंगा जल और चंदन से पवित्र किया। उस रात के बाद हमने महसूस किया कि घर में कुछ तो हल्का सा बदलाव है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अगली सुबह नल से पानी पहले की तरह साफ बह रही थी। ना ही उसमें लाल रंग था और ना ही बदबू। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि वेदांत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।